हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है राहुल तिवारी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाई पाठशाला पर। आज हमारा क्लास जो चलेगा क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 1 मैथ्स एनसीईआरटी नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रो देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। आप अपना कॉपी पेन लेके बैठे। पहला टॉपिक, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। तो रियल नंबर्स आप सभी जानते हैं, वास्तविक संख्याएं आप सभी जानते हैं। जितने भी नंबर जो नंबर लाइन पे प्रदर्शित किए जा सके, जिनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है नंबर लाइन पे, वो सभी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और एक्सपोनेंट्स, घातांक, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? तो एक बात सुनिए, एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है कि किसी नंबर का कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उसको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे बात समझिए, ए टू द पावर n है, इसका मतलब क्या है कि a का मल्टीप्लाई n टाइम्स करेंगे। कितने टाइम्स? n टाइम्स, है ना। मतलब a का मल्टीप्लाई, a का गुणा कितनी बार? a से ही n बार करेंगे। ये इसका मतलब होता है एक्सपोनेंट का। जैसे अगर आप 2 × 2 लिखते हो तो क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, अब 2 × 2 का मतलब 4 हो गया। पावर इनकी कितनी? एक्सपोनेंट्स मतलब पावर, जो घात होता है वो। तो पावर कितना इनका? 1 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है। 2 का स्क्वायर मतलब क्या? 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, 2 का 2 बार मल्टीप्लाई। अगर ऐसे ही अगर 2 दी पावर 5 लिखा हो, मतलब 2 की घात 5 लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 का 5 बार गुणा करना है, 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, 2 का ही 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ऐसा काम नहीं करना है। इसका मतलब होता क्या है कि 2 का 5 बार उसी के साथ मल्टीप्लाई करो। ये चीज़ इसका मतलब है। मतलब 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, मतलब 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। तो इसका मतलब ये हो गया कि a की पावर n का मतलब a का मल्टीप्लाई n टाइम्स उसी नंबर में, उसी नंबर के साथ। जैसे अगर लिख दिया जाए 5 की पावर 5, तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 × 5 कर दीजिए, ये गलत हो जाएगा, है ना। ये चीज़ हमें नहीं करना है। करना क्या है? 5 का 5 में ही 5 बार गुणा कर दो। ये 1 2 3 4 5 बार गुणा है, इसलिए 5 की पावर 5 है। ठीक है, अब देखिए इसमें a को क्या कहते हैं? बेस है। ये बेस माने आधार। ठीक, और n क्या है? एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट यानी घातांक, मतलब घात का अंक। घातांक का मतलब घात का अंक। अब देखिए एक बात, n जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, जो एक्सपोनेंट हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव के लिए ये देखिए आप, ये आपको एग्जांपल जो बताया, 2 की पावर 5 का मतलब 2 × 5 नहीं होता, 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई है 2 में ही। तो किसी भी नंबर पे अगर लिखा हो, जैसे लिख दे कि 10 पर पावर 3, 10 टू द पावर 3 मतलब 10 की घात 3 है। तो इसका मतलब हो गया कि 10 का ही 3 बार आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक, और ये कितना आ जाएगा? 1000। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। a की पावर n का मतलब जब पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा तो, धनात्मक घात होगा तो उतनी ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर ऋणात्मक होगा तो क्या करेंगे? निगेटिव हो तो a की पावर -n का मतलब, तो एक बात ध्यान रखिए, a की पावर -n का मतलब 1/a की पावर n, ये होता है इसका मतलब। जैसे यहाँ 2 की पावर अगर -5 कर दिया जाएगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 1/2 की घात 5, इसका मतलब ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे? 1/2 का नीचे 5 बार गुणा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा फिर? 1/32।
बात समझ में आ रही है आपको? अगर कोई भी नंबर हो जिस पे आपका एक्सपोनेंट यानी घात या पावर माइनस में चला जाए तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1/1। जैसे यहाँ पे एक और 1/a की पावर n लिखेंगे, a की घात n लिखेंगे। जैसे एक और देख लीजिए, अगर 3 की पावर -6 हो तो इसको क्या लिखोगे, 1/3 की पावर 6। देखो माइनस इसको क्या कर दे रहा है, 1 मतलब इसको डिनोमिनेटर में ला दे रहा है माइनस। तो कोई भी नंबर लिखा हो अगर माइनस आ जाता है, चाहे 23 हो -23 हो, तो इसका मतलब 1/23 की पावर 23, ऐसे इसको लिखेंगे। ये नंबर नहीं बदलने वाला, एक्सपोनेंट नहीं बदलने वाला, बेस नहीं बदलने वाला, ठीक है। बदलेगा क्या, बस यहाँ 1/3 हो जाएगा, 1/3 1/3 की घात 6 हो जाएगा। तो एक फार्मूला हमें ये मिला और एक ये मिला कि अगर घात ऋणात्मक हो जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, अगर तो फॉर्मूले को किनारे कहीं लिख लेते हैं हम लोग, जो जो हम लोग लिखते जाएंगे पढ़ते जाएंगे उसको लिखते जाएंगे कहीं किनारे पर, ठीक है। अब जैसे हमने क्या पढ़ा, a की पावर n का मतलब a का n टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक, और a की पावर -n का मतलब 1/an, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली। अब देखते हैं, अगर a की पावर एक घात ये हो और a की पावर एक घात ये हो, मतलब a⁻m इंटू a⁻n, तो इसका अर्थ होता है a की पावर m+n। अगर आधार इनके एक जैसे ही हों और घात अलग अलग हों और इनका गुणा होता है तो घात क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे 2⁻3 इंटू 2⁻5, देखिए बेस इक्वल है, आधार समान है और दोनों का गुणा हो रहा है ना। और m की जगह क्या है 3 और n की जगह 5, a की जगह 2, तो a आया है 2 लिख दिया, m+n यानी 3 + 5, तो ये क्या हो जाएगा 2⁸, मतलब 2 की घात 8 हो जाएगा। और भी देख लेते हैं ऐसे ही, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 6 + 5 यानी 3/11। अगर ये ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, तो इसको सिंपल सॉल्व करना पड़ेगा हमें। कैसे, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, 2 का कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, और 3 का 5 बार, तो 3 का 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 3, 27, 3 81, 81 3 243, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 8 × 3 = 24 का 4, 2 8 × 4 = 32, 32 2 34 का 4, 3 8 2 16, 3 1944, ठीक, इतना आ जाएगा ये। तो ऐसे में ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है दोनों अलग अलग हो गया, मतलब ये क्या हो गया a की पावर m इंटू b की पावर n हो गया। यहाँ बेस बदल गए इसलिए इसको हमको पूरा सॉल्व करना पड़ा, लेकिन जब बेस हमारा इक्वल रह रहा है तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, उसको तुरंत हम कर ले रहे हैं। कैसे, a की पावर m इंटू a की पावर n का मतलब a की पावर m+n मतलब 6 की पावर 8। ये बात आपको समझ में आ गई। तो एक फार्मूला हमें क्या मिला, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m+n, ठीक है। ये फार्मूला मिल गया कि अगर कभी हमने देख लिया कि अगर कभी भी आधार समान होगा, बेस सेम होंगे और एक्सपोनेंट्स यानी घात अलग अलग होंगे तो क्या होगा, बेस वही रहेगा, बस घात क्या होगा जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब इसी में और भी फॉर्मूले हैं, जैसे अगर a⁻m हो और उसको डिवाइड करना हो a⁻n से, a⁻n से, तो क्या होगा, जैसे मल्टीप्लाई हो रहा था तो क्या हो रहा था, जुड़ जा रहे थे, है ना। इसका मतलब जब डिवाइड होगा तो ये माइनस हो जाएंगे, मतलब जब बेस इक्वल हो, दोनों का a हो, सेम बेस हो और आधार घात अलग अलग हो, पावर अलग अलग हो, तो क्या होगा, बेस वही रहेगा, बस एक्सपोनेंट्स आपस में माइनस हो जाएंगे, घात जो होगा माइनस हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए,
टू की पावर 3, टू की पावर 2। तो क्या करेंगे, देखिए ए बेस दोनों सेम है और घात दोनों अलग अलग है ना, घात दोनों अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे, जो बेस है वही लिख देंगे। यहाँ 2 था, 2 है, आधार 2 था, आधार नहीं बदला, और घात क्या हो जा रहा है, आपस में घट जा रहा है, तो 2 की पावर 1 हो जा रहा है। इसको एक और तरीके से समझिए, 2 की पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा है ना, और 2 की पावर 2 का मतलब कि 2 का 2 बार गुणा। तो 1 2 से 1 2 कट गया, 1 2 से 1 2 कट गया, आया क्या 2, 2 की घात 1। ठीक है, तो ऐसे आपको डिवाइड करना है। अगर ऐसे फिर एक बता देता हूँ, 5 की पावर 20 हो और अपान 5 की पावर 15 हो, तो क्या करेंगे, बेस दोनों इक्वल हैं तो बेस वही रहेगा और एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगे, मतलब 5 की घात 5, और इसका मतलब कितना हो जाएगा, शायद 1325। इसको गुणा करो, 5 का 5 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25, पच्चे 125, पच्चे 625, पच्चे 3001, इतना आ जाएगा 3125, 3125। ठीक है, तो ऐसे हमको डिवाइड का करना है। तो एक और फार्मूला मिला, अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो तो इसका मतलब a की पावर m माइनस n होता है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई नंबर हो अगर उसका पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, अगर a की पावर m हो और उसका भी पावर n हो तो इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ a की पावर m है और इस पूरे का पावर n है, मतलब a की घात m है और इस पूरे का घात n है, तो इसका मतलब हो गया a की पावर m इंटू n, मतलब a की घात पे m गुणे n कर देंगे। जैसे यहाँ पे था a की पावर m इंटू a की पावर n था, दोनों का मल्टीप्लाई था, घात का घात नहीं था। तो देखो यहाँ समझो, अगर 2 की पावर 2 है और पावर 3 है तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 6। अब इसको और समझो, 2 की घात 2 का पावर 3 है, मतलब ये पूरे का मल्टीप्लाई 3 बार करना है, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। देख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ठीक, वहाँ घात जुड़ जा रहे थे, यहाँ गुणा हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो, बेस सबका समान हो गया 2 और घात सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 6। ये ऐसे होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब अगर कोई दो नंबर लिखे हों a और b और उनका पावर m हो तो इसका मतलब a की पावर m इंटू b की पावर m होता है। ठीक है, जैसे 2 इंटू 3 लिखा है और उसका पावर 2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 2 जा 4 और 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9, 4 9 जा 36। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझ लो, 2 3 जा 6 होता है ना, 6 का स्क्वायर कितना आता है 36। देखो आंसर वही आ रहा है। इसका मतलब एक a इंटू बी हो, अगर a इंटू बी हो और पावर m हो तो ये कैसे हो जाएगा, a के भी पावर m हो जाएगा और b के भी पावर m हो जाएगा। तो दो फार्मूले और मिले, a की पावर m की पावर n हो तो इसका मतलब a की पावर m इंटू n होता है। और क्या मिला, अगर a इंटू बी की पावर m हो तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर m इंटू बी की पावर m। ये बात आपको समझ में आ रही है धीरे धीरे। ठीक है, जब क्वेश्चन करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इनका रिवर्स भी ऐसे ही होता है ना, अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और अगर बात की जाए, अगर रूट में चला जाए a रूट में चला जाए मतलब स्क्वायर रूट में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर 1/2। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर यहाँ n और a की पावर m हो तो a की पावर m/n हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझते हुए चलिए, अगर a की पावर n हो तो इसका मतलब a की पावर n/m हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर √9 है तो इसका मतलब 9 की पावर 1/2। और यहाँ पे क्या है, अगर कुछ ऐसा हो 3 की पावर 2 हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 2/3। और यहाँ पे अगर इसका मतलब कुछ ऐसा हो
तो इसका मतलब 3/3/4। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो कि हमको हर जगह काम आएंगे। तो कुछ फार्मूले वहाँ मिले और कुछ यहाँ इस तरीके से मिले हैं, तो इनको आप नोट कर लो, इस चीज़ को। फिर हम लोग देखते हैं कैसे और क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं हम लोग, है ना। एक फार्मूला ये भी है कि रूट के अंदर अगर a इंटू बी हो तो इसका मतलब रूट a इंटू रूट बी। अगर रूट a बाई बी हो तो इसका मतलब रूट a बाई रूट बी। ये भी दो फार्मूले हैं। एग्जाम्पल इनका, अगर 2 इंटू 3 है तो इसका मतलब रूट 2 इंटू रूट 3 होता है। और इसका अगर 2/3 हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट 2/√3। ये बेसिक फार्मूला है, आप इनको नोट कर लो। इसके बाद हम एक्सरसाइज को देखते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.6 का सॉल्यूशन देखते हैं हम, है ना। पहला क्वेश्चन जो है, पहले में ये 3 पार्ट है, इनको देखते हैं। तो बोल रहे हैं इनको सॉल्व करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो 64 है, 64 की पावर 1/2, ठीक है। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 की बेस या 3 की बेस, मतलब बेस एक बनाएंगे, उसके बाद हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं ना। पहले बेस हमारा होना चाहिए ना, कुछ बेस होगा तभी तो कुछ कर पाएंगे। तो 64 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, ये लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 1/2। अच्छा, 2 का कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 2 की पावर कितनी आ गई, 6, पावर 1/2 जैसे था वैसे ही लिख दिया, ठीक है। क्या किया, पहले 64 को 2 की पावर बेस उसका 2 बनाया है ना, और उसके बाद उसको पावर फॉर्म में लिख दिया, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिख दिया। अब इसका मतलब देखो ज़रा, अभी आपने फार्मूला पढ़ा है कि a की पावर m हो और पावर n हो, तो इसका मतलब a की पावर m इंटू n होता है। तो यहाँ पे देखो a की पावर m की पावर n है, मतलब ये पावर अपने आप में ये है a की पावर m और उसका पावर n है। तो इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 6 इंटू 1/2, 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम में, तो कितना आया 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 8। पहले नंबर क्वेश्चन को ऐसे करना था। अब यहाँ भी वही करेंगे, 32 है तो इसका बेस कुछ लेंगे, तो 32 को क्या लिख सकते हो, फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 1/5। 32 को लिख सकते हो ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। अब ये कितना बेस हो गया, बेस 2 हो गया, और पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई है तो 2 की पावर 5 तो 1/5, और इसका मतलब 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 ख़त्म, आया क्या 2। इसी फार्मूले का यूज़ हो रहा है ना यहाँ भी एक फार्मूला a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n का ही इस्तेमाल किया गया है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 125 की पावर 1/3, 125 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 5 पावर 1/3 लिख सकते हो ना। 5 × 5 = 25, 125, तो ये लिख सकते हैं इसको। तो ये कितना हो गया, 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 ख़त्म, क्या आया 5, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये था। इसको पूरे को किस फॉर्मूले पर करना था, a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n। इस फॉर्मूले पे ये पूरा पहला नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है, इनको भी सॉल्व करना है वैसे ही, ठीक है। तो 9 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 इंटू 3 होगा ना, 9 को लिख सकते हो ना 3 इंटू 3, मतलब 3 3 के 9 और घात 3/2। इसका मतलब 3 की पावर 2 और इंटू 3/2 क्या होता है, घात का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 से 2 ख़त्म, क्या आया 3 की पावर 3, और इसका मतलब 3 × 3 × 3, और कितना हो जाएगा, 3 3 × 3 27, ठीक है। 27 इसका आंसर आ जाएगा ये। अब इसको भी क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, 2 की फॉर्म बेस 2 लेके, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2/5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, मतलब 2 की घात 5 की घात 2/5, 2 टू द पावर 5 टू द पावर 2/5, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 2/5,
5, 5 से 5 ख़त्म, क्या आया 2^2 मतलब 2 × 2 तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपको क्या हो रहा है। सेम फॉर्मूला लग रहा है a⁴m⁴n इक्वल टू a⁴m × n, वही फार्मूला यहाँ भी लग रहा है। अब इसको भी वही करेंगे। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2⁴ और इसको कितनी बार 2⁴ है और पावर 3/4 है, तो 2⁴ × 3/4, 4 से 4 ख़त्म, क्या है 2⁵, यानी 2 × 2 × 2 और ये कितना आ गया 8। ठीक है, ये सभी उसी पे लग रहा है, उसी फॉर्मूले पे पूरे क्वेश्चन लगेंगे। 125 है तो इसको क्या लिख सकते हो 5 × 5 × 5 पावर -1/3 है तो -1/3 लिख लो। 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई है कि पावर -1/3 और इसको कैसे लिख देंगे 5 की पावर 3 × -1/3, 3 से 3 ख़त्म, क्या आया 5 की पावर -1। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर a की पावर -n है तो उसको लिख सकते हैं a की पावर n, लिख सकते हैं ना, तो इसको क्या लिख देंगे 1/5 की पावर 1 का मतलब 5, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपको फार्मूला बताया उसी पे ये सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2⁵ × 2⁵1/5 मतलब 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5। अब देखो इसके लिए का फार्मूला भी पढ़े हो, a की पावर m × a की पावर n हो तो क्या हो जाता है a की पावर m + n हो जाता है ना। जब आधार समान हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, और यहाँ भी देखोगे तो आधार समान है तो आधार वही रहेगा और घात आपस में जुड़ जाएंगे 2/3 + 1/5 और इसको आप कर लोगे तो कितना आ जाएगा ये 2, 5 और 3 का लॉस LCM 15, 3 से डिवाइड किया 15 को 5 टाइम में, 5 2 जा 10 प्लस 5 से डिवाइड किया 15 को 3 और 3 1 जा 3 मतलब 2 की पावर 13/15, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसको ऐसे करना है। इसको देखिए ये क्या है 1/3 का होल पावर 7, तो इसको कैसे करेंगे लिख सकते हैं। अभी एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि a/b हो और पावर n हो, तो इसको लिख सकते हो a की पावर n/b की पावर n। अगर नहीं बताया होगा तो इसको ध्यान से देख लो। ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 7/3 की पावर 3 की पावर 7, ये कितना हो जाएगा 1 का पावर 7, 1 का कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 1, तो 1/, ये अभी बताया a की पावर m की पावर n हो तो उसका मतलब a की पावर m × n, तो ये वही है फार्मूला। तो 3 की पावर 3 × 7 और ये कितना आ गया 1/327। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको और अगर सिंपलेस्ट ले जाना हो तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -27, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया a की पावर अगर n है तो उसको a की पावर -n भी लिख सकते हैं, और a की पावर -n को अगर ये लिख सकते हैं तो इसको भी तो ये लिख सकते हैं, तो इसको ये चीज़ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो ये क्या बन गया a की पावर m a की पावर n, देखो बेस समान है, बेस एक जैसे हैं और घात अलग अलग है, तो बेस a और घात m और n, तो क्या करते हैं am - n, तो यही यहाँ भी कर देंगे 11 1/2 - 1/4। ठीक है, और 11 ये कितना हो जाएगा 4 - 2/4 होगा, 8 कर लो आप सीधा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितना हो गया 11 2/8, और 2/8 का मतलब 11 1/4 लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। और इसको क्या लिख सकते हो, अगर और सिंपलेस्ट ले जाना हो, मतलब इसको अगर मैं वैसे पूछ रहा हूँ इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 11 ऐसे लिख सकते हो ना इसको। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा हो कुछ
ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/4। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब आंसर आपका ये आया होगा या फिर ये कोई एक आया होगा, ठीक है। लिख क्या सकते हैं, एक क्वेश्चन में आप कई चीज़ें देखते चलो, क्या क्या हो सकता है सभी क्वेश्चनों में, अलग अलग क्या क्या निकल सकता है, सभी फॉर्मूले यूज हो सकते हैं कि नहीं, वो सब देखते हुए चलो और उसको यूज करते हुए चलो, ठीक है। ये क्या है, ये अगर देखोगे तो a की पावर m इंटू बी की पावर n है, सॉरी m है, और इसका फार्मूला आपको बताया हूँ मैं, नहीं बताया हूँ तो देख लो, a इंटू बी की पावर m, ऐसा फार्मूला मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो a की पावर m इंटू बी की पावर m हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, 7 इंटू 8 की पावर 1/2, यानी 8 7 56 की घात 1/2। अच्छा, इसको अब क्या लिख सकते हो, अभी जैसे इसको लिख दिया 11 की पावर 1/4 था, तो इसको लिख दिया ऐसे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना। ये बस मैं बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, आया आंसर उतना होगा, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज ये ख़त्म होता है, ये चैप्टर ही ख़त्म हो, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम ही ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल देखेंगे। और वीडियो आप अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।